प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के जवानों के इंतकाम का बदला लेने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अपने वीर जवानों पर गर्व है, जिन्होंने 100 घंटे के भीतर ही अपने साथियों पर हुए हमले के एक बड़े गुनहगार को वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जगह थी। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की हर बड़ी संस्था आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ एक पीएम मोदी कल गोरखपुर और प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर में पीएम मोदी किसान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही प्रयागराज में भी पीएम मोदी जाएंगे। पुलवामा हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पाक में इस समय हालात काफी खतरनाक स्थिति में है। भारत ने हमले में 50 जवान खोए हैं और वो बहुत बड़ा कदम उठाने की सोच रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार भारत और पाकिस्तान दोनों के हालात पर नजर बनाए हुए है। सहारनपुर के देवबंद से गुरुवार को 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। यूपीएटीएस जल्द ही पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंपेगी। यूपीएटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलवामा आतंकी हमले से ठीक एक दिन पहले का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो जवान सुखजिंदर सिंह का है। शहीद जवान सुखजिंदर सिंह ने अपनी पत्नी को वीडियो मैसेज भेजा था। जवान ने बस में अपने साथियों के साथ वीडियो बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजधानी लखनऊ में सहकारिता बंधु सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और यूपी के बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज भी वो कोऑपरेटिव सदस्यों के साथ बैठक करते हैं और गुजरात के विकास की जड़ सहकारिता ही है। अमित शाह ने कहा कि विकास में सहकारिता की काफ़ी अहम भूमिका है और यूपी में सहकारिता की संभावना सबसे ज़्यादा है। सम्मेलन में सीएम योगी ने कहा कि पिछली सपा बसपा सरकार में सहकारिता की व्यवस्था चरमरा गई थी। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता में किसान है और प्राइवेट व्यापारियों से किसानों को बचाना है। गोरखपुर में बीजेपी ने 2 दिवसीय किसान अधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें आज सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। शाह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में किसान है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलवामा हमले में शहीद महेश यादव को श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने शहीद के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी। अखिलेश ने शहीद के परिवार के साथ काफी देर तक समय बिताया और हालचाल भी लिया। अखिलेश यादव ने पुलवामा हमले को लेकर मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं क्योंकि सरकार का खुफिया तंत्र विफल रहा। अखिलेश यादव ने सरकार से शहीदों के परिवार को 2 करोड़ रुपए देने की मांग की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रयागराज कुंभ के दौरे पर रहे। शहीद महेश यादव के परिजनों से मिलने के बाद पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नरेंद्र गिरी से भी मुलाकात की। नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष ओम माथुर प्रयागराज पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। ओम माथुर ने प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन भी किया और पूजा अर्चना की। कानपुर पहुंची केंद्रीय पेयजल मंत्री उमा भारती ने लोगों के मन की बात सुनने से पहले मीडिया से वार्ता की, जिसमें कानपुर के चमड़ा उद्योग को कानपुर से पश्चिम बंगाल शिफ्ट होने को उमा भारती ने सही बताया। उन्होंने कहा कि उद्योग छोटे घर को छोड़कर बड़े घर जाना कोई बुरी बात नहीं। रामपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान का फंड भी रोक दिया गया है। आगे जो कुछ भी भारतीय सेना करेगी उसके बारे में अभी से नहीं बताया जा सकता है। रामपुर में नकवी ने व्यापारियों से उनके मन की बात जानी और समस्याएं सुलझाने का आश्वासन दिया। एशिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर अपोलो ग्रुप के एक हॉस्पिटल का कल लखनऊ में उद्घाटन है। 330 बेड वाले अपोलो हॉस्पिटल का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। आधुनिक सुविधाओं और सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ ही हॉस्पिटल राज्य के मरीजों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएगा। लखनऊ में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नेतृत्व में कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमार चिल्लू के नेतृत्व में बीएसपी छोड़कर कई लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व आईएएस राम विशाल मिश्रा कांग्रेस में शामिल हो गए। भदोई में एक मकान में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया।
भदोही के चौरी थाने के रोटहा इलाके में अवैध रूप से चल रहे पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद मौत का मंजर बन गया। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना बड़ा था कि पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों के चीथड़े उड़ गए। लखनऊ में वकीलों के हंगामे के चलते सहारनपुर में पकड़े गए 2 आतंकियों की कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। एटीएस दोनों आतंकियों को लेकर कोर्ट पहुंची थी, लेकिन स्पेशल सीजीएम कस्टम कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। वकीलों ने पाकिस्तान और दोनों आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एयर इंडिया के शो में आज आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार पार्किंग की जगह पर आग लगने से आसपास के इलाके में काफी हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर लोग काफी डर गए और तुरंत दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गोंडा में सेंट्रल बैंक बड़गांव शाखा में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण बैंक के अंदर आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। गाजियाबाद के दामोदर बिहार के खोड़ा कॉलोनी में एक मकान में सिलेंडर विस्फोट से आग लग गई। हादसे में एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा में बारातियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 3 बारातियों की मौत हो गई। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी बारातियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उन्नाव में सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अपने भाई के साथ बाइक से परीक्षा देने जा रही थी कि अचानक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार छात्रा सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। संभल में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा संभल के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर धनारी क्षेत्र में। मथुरा में परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों को पिकअप ने रौंद दिया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पिकअप और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसा मथुरा के बलदेव रोड पर हुआ। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के कैशोवापुर गांव में बच्चों से भरी स्कूली बस ट्रक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर व खलासी मामूली रूप से घायल हो गए। कोखराज पुलिस ने आसपास रहे लोगों की मदद से भर्ती कराया। बिजनौर में ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 की मौत हो गई। दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। बिजनौर के थाना हल्दौर के पैजनिया इलाके में यह घटना हुई। सहारनपुर में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया, जिससे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर की रफ्तार काफी तेज थी और बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों में मामूली कहासुनी के चलते संघर्ष हो गया, जिसमें एक छात्र गुट ने दूसरे छात्र गुट पर गोली चला दी। गोली चलने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में बालू माफियाओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रॉयल्टी ऑफिस में आग लगा दी। रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में पहले विवाद हुआ, उसके बाद फायरिंग हो गई। मेरठ में 15 किलो सोना लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 4 किलो सोना भी बरामद किया है। पूरी घटना को अंजाम देने में 6 बदमाश शामिल थे। लखनऊ में सैयद हसन अलवी पर जानलेवा हमला हुआ। आरोपी सैफ ने युवक पर गोली चलाई थी। हसन अलवी को गोली नहीं लग पाई और वो हमले में बाल बाल बच गया। आरोपी सैफ, आदिल और आमिल के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक शख्स के घर बाहर लाइव फायरिंग हुई। 2 लोग स्कूटी पर आए और ताबड़तोड़ हवाई फायर शुरू कर दिया। फायरिंग करने का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे स्कूटी सवार बदमाशों ने आकर फायरिंग की। ग्रेटर नोएडा में दबिश देने गई सीबीआई की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने सीबीआई की टीम को दौड़ा कर पीटा। सीबीआई की टीम गांव में 126 करोड़ के घोटाले के मामले में सुनील के यहां छापेमारी करने गई थी। मुरादाबाद में बदमाशों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। मझौला थाना क्षेत्र के मनोहरपुर में बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने नकदी समेत हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है।
बांदा में शादी के 24 घंटे बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। घर मातम में खुशियां यहां पर मातम में बदल गईं। युवक की आत्महत्या से सदमे में परिजन है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर में राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की अध्यक्ष फरहा फैज ने कहा कि सहारनपुर में देवबंद आतंकियों का गढ़ है। फरहा फैज ने कहा कि दीनी तालीम के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है। गरीब बच्चों को इस्लाम खतरे में बताकर आतंकी बनाया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में 2 डॉक्टर और 1 फार्मासिस्ट हंगामा करते हुए पकड़े गए हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट नशे की हालत में नेपाल में हंगामा कर रहे थे। डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों बांकीगंज सीएचसी में तैनात हैं। हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद सीएमओ ने जांच के आदेश दिए हैं। मऊ में हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का पेपर आउट हो गया। एसओजी टीम ने 9 लिखी 5 सादी कॉपियां पकड़ी हैं। पुलिस ने घर में मौजूद युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मऊ के रामधनी इंटर कॉलेज के छात्रों की कॉपियां जब्त कर ली। बिजनौर शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है। बिजनौर में यूपी बोर्ड की कॉपियों को साइकिल पर ले जाया जा रहा था। थाना धामपुर के रोडवेज बस अड्डे के पास साइकिल से उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाया जा रहा था, जिससे कॉपियों में छेड़छाड़ भी हो सकती है। उन्नाव में बीघापुर तहसील के सथनी बालाखेड़ा गांव में ग्रामीणों को सौगात मिली है। यहां इफ्को चेयरमैन उदय शंकर अवस्थी ने स्टेट बैंक की शाखा का शुभारंभ किया। इसके साथ ही यहां किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। बागपत में एक युवक ने देश प्रेम की मिसाल देते हुए अपने शरीर पर शहीद जवानों के नाम लिखवाए हैं। पुलवामा में शहीद 42 जवानों के नामों को अपनी पीठ पर लिखवाकर युवक ने देश प्रेम की मिसाल पेश की है। युवक शामली के भारसी गांव का रहने वाला। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बाहरी छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। बाहरी छात्रों ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इससे गुस्साए हॉस्टल के छात्रों ने बाहरी छात्रों की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जली हुई बाइक बरामद कर ली। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 में अनियंत्रित ट्रक ने एक किसान को रौंद दिया। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए मृतक के परिजनों ने हाईवे में हंगामा करते हुए मुआवजे की मांग की। यूपी सरकार के आदेशों के बाद भी नकल माफिया नकल के कारोबार को फैलाने में जुटे हुए हैं। मऊ में विज्ञान का पेपर आउट हो गया। मामले का खुलासा करते हुए स्वाट टीम ने नकल माफियाओं को रंगे हाथ पकड़ा, जिसमें 9 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। फर्रुखाबाद में बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई है। इस योजना का लाभ गरीब किसानों को दिया जा सके, लेकिन तहसीलों के लेखपाल इस योजना का लाभ दिलाने के नाम पर किसानों से खुलेआम घूस ले रहे हैं। घूस लेते हुए पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में एक कार से 10 लाख रुपए चोरी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 8 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी से 10 लाख रुपए गायब हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने शक होने पर नौकर से पूछताछ की और उसने गुनाह कबूल कर लिया। लखनऊ में अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की बैठक की गई। इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग प्रेक्षागृह में बैठक हुई। बैठक में अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने चर्चा की। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश जौनपुर जिले का हिस्ट्री शीटर है। केवल सुल्तानपुर जिले में ही 1.5 महीने पूर्व हुई 2,40,000 की बैंक लूट समेत आधा दर्जन मामले उस पर दर्ज। बाराबंकी में 40 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की मार्फिन के साथ मोहम्मद नफीस और फुरकान नाम के 2 बड़े तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाराबंकी का टीकरा गांव मार्फिन तस्करों के लिए काफी मशहूर है। पुलिस की सक्रियता के कारण ही मार्फिन तस्कर गिरफ्तार हो पाए। गाजीपुर में कई सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन बिजली विभाग को उसका पैसा नहीं मिल रहा। पुलिस लाइन, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर समेत कई सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए बकाया है। बुलंदशहर में व्यापारियों से हुई 2 लाख की लूट का खुलासा न होने से गुस्साए व्यापारियों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। जिले में बढ़ती लूट और हत्या की वारदातों से गुस्साए व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया। ग्रेटर नोएडा में जहरीला पदार्थ पीकर छात्रा की आत्महत्या करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। छात्र का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। आत्महत्या से पहले छात्रा के साथ किसी मनचले ने मारपीट की।
मुरादाबाद में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोनाक्षी सिन्हा समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इवेंट मैनेजर ने आरोप लगाया है कि सोनाक्षी सिन्हा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 36 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान लिया था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। बदायूं जिले में बेटे की पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्यारी पत्नी ने मामले में रंजिशन के चलते 3 लोगों पर हत्या का झूठा केस भी दर्ज और करवा दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर मां बेटे को जेल भेज दिया है। बांदा में 20 फरवरी को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। भतीजे ने अपनी चाची और उसके प्रेमी को अवैध संबंधों के चलते गला रेतकर मौत की घाट उतार दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कत्ल में इस्तेमाल हथियार के साथ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने कार्रवाई करते हुए पंजाब से तस्करी कर लाई जा रही 35 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही 3 शराब तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है। पंजाब के अमृतसर से कैंटर के द्वारा 760 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब को शराब तस्कर तस्करी कर कानपुर ले जा रहे थे। बागपत की खेकड़ा थाना पुलिस ने 150 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। पकड़ी गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसे कैंटर में हरियाणा से तस्करी कर लाया गया था। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बेराग ढीवा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो नियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। कासगंज में अमापुर क्षेत्र के इंद्रजीत नगला गांव में ससुराली जनों ने एक विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अजला शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ससुराली जनों की तलाश में जुटी है। बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गली नंबर 4 में होमगार्ड के मकान में बंद पड़े कमरे में किराएदार महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर से महिला का सड़ा गला शव मिला। 7 दिनों से यह कमरा बंद था। कानपुर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला गिरफ्तार हो गया है। आरोपी मेहताब आलम को पुलिस ने शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के नेताओं ने युवक की पिटाई भी कर दी। सोनभद्र में सरकार की योजनाओं से किसानों को जागरूक करने व नई तकनीकी जानकारी और उन्नत खेती के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि मेले का आयोजन जिला उद्यान विभाग के परिसर में किया गया, जिसका शुभारंभ राबर्ट्सगंज के सांसद छोटेलाल खरवार ने फीता काट कर किया। नोएडा स्टेडियम में 3 दिवसीय 33वें फ्लावर शो की शुरुआत हुई। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से फ्लावर शो का आयोजन किया गया। फ्लावर शो में पुलवामा में शहीदों के लिए शहीद स्मारक भी बनाया गया। प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। कानपुर शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए फ्लोरिकल्चर सोसाइटी द्वारा कमला नगर स्थित जेके लॉन में 2 दिवसीय फ्लावर शो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिगेडियर नवीन सिंह द्वारा किया गया। आगरा में ताज महोत्सव के 5वें दिन प्रसिद्ध गायक अल्ताफ राजा ने समा बांध दिया। तुम तो ठहरे परदेसी गाने से अपनी पहचान बनाने वाले अल्ताफ जब मंच पर पहुंचे तो दर्शक गानों पर झूमने को मजबूर हो गए। और दिल्ली से इस वक्त की